नमस्कार। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन एआर, एमआर एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मांग की लोच में एवरेज रेवेन्यू, औसत आगम, मार्जिनल रेवेन्यू, सीमांत आगम, इनमें क्या संबंध है, इसको विस्तार से समझेंगे। रिलेशन बिटवीन एआर, एमआर एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सबसे पहले समझते हैं इसमें कि रेवेन्यू क्या होता है। रेवेन्यू इज द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। एक व्यावसायिक संस्थान को उसके द्वारा बेचे गए वस्तुओं से जो भी राशि प्राप्त होती है उसको आगम कहा जाता है। इकोनॉमिस्ट तीन टर्म यूज करते हैं रेवेन्यू के लिए: एवरेज रेवेन्यू, औसत आगम, मार्जिनल रेवेन्यू, सीमांत आगम एंड टोटल रेवेन्यू, कुल आगम। कुल आगम या टोटल रेवेन्यू कहा जाता है जितनी भी यूनिट्स बेची जाती हैं फर्म के द्वारा, उन सब से जो कुल मिलाकर के राशि प्राप्त होती है वो टोटल रेवेन्यू कहलाती है। टोटल रेवेन्यू को कैलकुलेट किया जा सकता है यूनिट सोल्ड इनटू पर यूनिट प्राइस। फॉर एग्जांपल, अगर एक फर्म ने एक साल में कुल 1000 यूनिट सेल की हो और पर यूनिट जो प्राइस है वो 12 रुपये रहा हो, तो उस फर्म की जो टोटल रेवेन्यू होगी वो 12,000 रुपीज आ जाएगी, 12,000। नेक्स्ट है एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू इज द रेवेन्यू पर यूनिट। पर यूनिट जो रेवेन्यू मिल रहा है वो एवरेज रेवेन्यू होता है। इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग टोटल रेवेन्यू विद द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। इसको कैलकुलेट करते हैं टोटल रेवेन्यू को नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड से डिवाइड करके। व्यवहार में ऐसा देखने में मिलता है कि ऐसा जरूरी नहीं है या संभव भी नहीं हो पाता है कि सारी यूनिट्स को एक जैसे प्राइस पे बेच दिया जाए। हो सकता है कभी कम प्राइस पे बेचा जाता है यूनिट्स को, कभी प्राइस बढ़ा के बेचा जा सकता है, या कभी एक जो हमारा कस्टमर है उसको अलग रेट पे बेच सकते हैं, अन्य कस्टमर को अलग रेट पे बेच सकते हैं। किसी को 13 रुपये में बेच देंगे, किसी को 11 रुपये में बेच देंगे। तो जब ऐसा हो उस समय पे एवरेज रेवेन्यू जानना जरूरी होता है, और एवरेज रेवेन्यू जानने का तरीका होता है टोटल रेवेन्यू को डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड से। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए किसी फर्म ने टोटल 60,000 रुपये का टोटल रेवेन्यू आया है किसी फर्म के पास, और टोटल रेवेन्यू जो 60,000 रुपये आया है, बाद में फर्म ने पता किया कि यूनिट्स कितनी बेची थी, तो सपोज करिए फर्म ने टोटल 4,000 यूनिट सेल की। तो ऐसे केस में जो एवरेज रेवेन्यू आएगी, हो सकता है कोई यूनिट कम पे बेची हो, कोई ज़्यादा पे बेची हो, लेकिन जो एवरेज रेवेन्यू है ये केवल एक मैथमेटिकल एवरेज होता है और ये आ जाएगा 15 रुपीज पर यूनिट। ये पिछले वाले से अलग एग्जाम्पल है, उससे इसको रिलेट करने की जरूरत नहीं है। उसमें अगर हम निकालेंगे तो 12,000 रुपये टोटल रेवेन्यू, और 12,000 को हम डिवाइड करेंगे टोटल यूनिट से। टोटल यूनिट उसमें पिछले वाले एग्जाम्पल में, इस वाले में हमने 1,000 ली थी, तो 1,000 से अगर डिवाइड करोगे तो नेचुरली वो वही आ जाएगा जहां से हम लेके चले थे, वो 12 रुपीज आ जाएगा। नेक्स्ट है मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू इज द एडिशनल रेवेन्यू रिसीव्ड बाय सेल ऑफ वन मोर यूनिट। एक ज्यादा यूनिट बेच दें तो उससे जितना ज्यादा रुपया हमें मिलेगा वो मार्जिनल रेवेन्यू होता है। मार्जिनल रेवेन्यू निकालने का तरीका है टोटल रेवेन्यू ऑफ n यूनिट्स माइनस टोटल रेवेन्यू ऑफ n माइनस 1 यूनिट्स। मान लीजिए कोई व्यवसायी है, वो टोटल 100 यूनिट्स की सेल करता है कुल मिलाकर के 1,200 रुपये में। बाद में उसने एक यूनिट और सेल कर दी, और एक यूनिट और सेल करने के बाद इसकी जो 101 यूनिट बिकी टोटल, और जब 101 यूनिट इसकी बिकी तो इसने पता किया कि ये जो 101 यूनिट बिकी थी ये इसके द्वारा बेची गई थी 1,280 रुपये में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एक यूनिट इसने एक्स्ट्रा बेची 100 फर्स्ट यूनिट, ये 1,280 माइनस 1,200 यानी कि 80 रुपये की बिकी। ये तरीका होता है। यहाँ पे टोटल रेवेन्यू ऑफ n यूनिट्स का मतलब हो गया टोटल रेवेन्यू ऑफ 101 यूनिट। टोटल रेवेन्यू ऑफ n माइनस 1 का मतलब हो गया टोटल रेवेन्यू ऑफ 101 माइनस 1 यानी कि 100 यूनिट्स। और इस तरीके से हमने 1280 से 1200 माइनस किया और 80 मार्जिनल रेवेन्यू आ गया। मिस जॉन रॉबिन्सन ने एक फॉर्मूला दिया जो हमें रिलेशन बताता है AR, MR और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में।
उनका जो फॉर्मूला है वो इस तरीके से है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बराबर होता है ए आर अपॉन ए आर माइनस एम आर। इसी के बेस पे ए आर और एम आर को अलग से कैलकुलेट किया जा सकता है। अगर किसी क्वेश्चन में हमें ए आर और एम आर दी हैं तो हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इस तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन कभी ऐसा हो सकता है कि हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दी हो और ए आर दी हो और एम आर कैलकुलेट करनी हो, या कभी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दी हो, एम आर दी हो और ए आर हमको कैलकुलेट करनी हो, तो इन दोनों को इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये प्रीवियस फॉर्मूले में से ही डेराइव हो जाते हैं दो फार्मूलेज। ए आर अगर कैलकुलेट करना हो तो इसका फॉर्मूला है एम आर इंटू में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अपॉन ई डी माइनस 1, और एम आर अगर कैलकुलेट करना हो तो तरीका है ए आर इंटू में ई डी माइनस 1 अपॉन ई डी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। द फॉलोइंग कंक्लूजन्स कैन बी ड्रॉन आउट ऑफ द अबव फॉर्मूले। अब ये जो फॉर्मूले हैं इनको देख करके ये कंक्लूजन्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। एम आर पॉजिटिव होगा जब इलास्टिसिटी मोर देन यूनिट हो। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर इकाई से ज़्यादा है तो एम आर पॉजिटिव होता है। अगर इलास्टिसिटी लेस देन यूनिट है, इकाई से कम है, तो एम आर नेगेटिव होता है। अगर इलास्टिसिटी यूनिट है, इकाई है 1 के बराबर है, तो एम आर 0 होता है। और अगर इलास्टिसिटी इन्फिनिटी है, अनंत है, तो एम आर बराबर होगा ए आर के। और जब इलास्टिसिटी 0 होगी उस केस में एम आर और ए आर में मैक्सिमम डिफरेंस पाया जाएगा। तो इस वीडियो में हमने समझा रिलेशन ए आर, एम आर और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बीच में। धन्यवाद।